अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन ज़राए पर बात कर रहे हैं जो हमें एक अजीम शख्सियत के बारे में बताते हैं, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। जिन्हें कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता है। जी, बनु हाशिम का चांद। बिल्कुल। और ज़राए कहते हैं कि करबला में उनकी मौजूदगी ही दुश्मनों पर एक हैबत तारी कर देती थी। तो आज का मकसद है कि उन ज़राए की रोशनी में उनकी ज़िंदगी, उनकी शख्सियत और ख़ास तौर पे करबला में उनकी कुर्बानी को समझने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और ये अहम है कि हम देखें कि ये ज़राए हैं क्या। ज़्यादातर ये तारीख़ी रिवायात हैं, कुछ वाक़यात हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुए हैं। इनमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनका किरदार और सबसे ज़्यादा मैदान करबला में उनका जो किरदार था उस पर जोर है। ख़ास तौर पर उनकी वफ़ा और इमाम हुसैन से जो उनकी वाबस्तगी थी गैर मुतज़लज़ल। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं उनकी विलादत और पस मंज़र से। ज़राए हमें बताते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने अपने भाई हज़रत अकील से कहा, जी, जो अंसाब के यानी शजरों के माहिर थे। हाँ, उनसे कहा कि कोई ऐसा बहादुर कबीला देखें जहाँ से रिश्ता किया जाए, ताकि जो औलाद हो वो बहादुर हो और इमाम हसन और इमाम हुसैन की मददगार साबित हो। जी, तो फिर इंतखाब हुआ बनु कलाबिया कबीले की खातून फातिमा बिनते हज़ाम का, जो बाद में उम्मुल बनीन कहलाईं, यानी बेटों की माँ। अच्छा, उम्मुल बनीन। और उनका कबीला बहादुरी में मशहूर था अरब में। जी हाँ, बहादुरी और मेहमान नवाजी दोनों में। और सन 26 हिजरी में हज़रत अब्बास की विलादत हुई। 26 हिजरी, ठीक। और यहीं पर एक बहुत अहम बात का जिक्र आता है ज़राए में। अच्छा। एक पेशगोई जैसी बात है। अच्छा, वो क्या? कहा जाता है कि जब हज़रत अब्बास पैदा हुए तो हज़रत अली ने उनके बाजू चूमे और रोने लगे। रोने लगे विलादत पर? जी, और फरमाया कि ये बाजू ये करबला में इमाम हुसैन की मदद करते हुए काटे जाएंगे और अल्लाह इनके बदले जन्नत में 2 पर अता फरमाएंगा। सुभान अल्लाह। यानी ये तो शुरू से ही उनकी जो आइंदा कुर्बानी थी उसकी तरफ इशारा था। बिल्कुल, ये रिवायत उनकी शहादत की अजमत को पहले दिन से ही वाज़े कर देती है। अच्छा, और उनकी शख्सियत कैसी थी? ज़राए क्या बताते हैं? कदो-कामत, ताकत? जी, ज़राए बताते हैं कि गैर मामूली पदो-कामत था, बहुत ताकतवर और बहुत खूबसूरत थे। यहाँ तक कहा जाता है कि घोड़े पर बैठते थे तो पाँव ज़मीन से लगते थे। अच्छा, इसी वजह से तो कमरे बनी हाशिम कहलाए, यानी बनी हाशिम का चांद। सही। लेकिन ज़ाहिरी हुस्न जमाल के अलावा उनके किरदार की खास बात क्या थी? सबसे बढ़कर जो चीज़ नुमाया है वो इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए उनका अदब था। बेपनाह अदब और एहतराम। वो हमेशा खुद को उनका गुलाम, उनका खादिम समझते थे। ये बात बहुत अहम है। जी, और उनकी बहादुरी का एक वाकया जंग सफ़ीन से भी जोड़ा जाता है। सफ़ीन? वो तो काफ़ी कम उम्री होगी उनकी तब। जी, कम उम्री थी, लेकिन रिवायात कहती हैं कि उन्होंने हज़रत अली का लिबास पहना और मैदान में गए और ऐसी जंग लड़ी कि दुश्मन समझे कि शायद खुद हज़रत अली आ गए हैं। ओह! यानी बचपन से ही वो शुजात मौजूद थी। बिल्कुल, ये उनकी गैर मामूली बहादुरी को जाहिर करता है। तो अब आते हैं करबला की तरफ। सन 61 हिजरी, आशूरा का दिन, जब इमाम हुसैन के साथी एक-एक करके शहीद हो रहे थे। जी। ज़राए बताते हैं कि हज़रत अब्बास बार-बार इजाज़त मांग रहे थे जंग की। जी, बहुत बेचैन थे, लेकिन इमाम हुसैन उन्हें सब्र करने को कह रहे थे। हाँ, अभी नहीं अब्बास, अभी नहीं। जी। फिर वो वक्त आया जब प्यास बहुत बढ़ गई। खैमों में पानी बिल्कुल ख़त्म था। बच्चे, ख़ास तौर पे हज़रत सकीना, पानी मांग रहे थे। यहाँ से वो दिल खराश बाप शुरू होता है। बिल्कुल। जब इजाज़त मिली तो हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा लिया, अलम उठाया और दरिया की तरफ बढ़े। फुरात की तरफ। और यजीदी फ़ौज का क्या रद्द-ए-अमल था? ज़राए बताते हैं कि खलबली मच गई। उनके रोब से फौज पीछे हटने लगी। वो दरिया तक पहुंचे, मशकीज़ा भरा। और ख़ुद भी तो शदीद प्यासे होंगे ना? शदीद प्यासे थे, लेकिन पानी नहीं पिया, एक चुल्लू भी नहीं। क्यों? यही सोचकर कि इमाम हुसैन प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, तो मैं कैसे पी लूं? अल्लाह अकबर! ये है वफ़ा। जी, ये वफा की इंतहा है जो ज़राए बयान करते हैं। और फिर वापसी का सफ़र? वो तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। ज़राए के मुताबिक चारों तरफ से तीर बरसने लगे,
ایک ظالم نے تلوار ماری، دایاں بازو شہید ہو گیا۔ اوہ، انہوں نے علم اور مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ ہمت نہیں ہاری؟ بالکل نہیں۔ پھر بایاں بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تب انہوں نے مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا۔ دانتوں میں؟ جی، کہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ جائے، مگر اسی دوران ایک تیر آنکھ میں لگا، اوف، اور پھر ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا۔ سارا پانی بہہ گیا۔ سارا پانی بہہ گیا؟ جی، ذرائع کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی کمر ٹوٹ گئی، بہت مایوسی ہوئی۔ یقیناً، اتنی محنت، اتنی قربانی، اور پانی نہ پہنچا سکے۔ آخر کار سر پر ایک گرز لگا اور وہ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام ان تک پہنچے؟ جی، امام حسین بھاگ کر ان تک پہنچے۔ ذرائع ان آخری لمحات کو بہت بہت دردناک انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباس میں شرمندگی کا اظہار کیا کہ آقا پانی نہیں لا سکا۔ اور امام نے کیا کہا؟ امام حسین نے انہیں تسلی دی، کہا عباس تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ پھر وہ آخری خواہش والی بات؟ جی، حضرت عباس نے کہا کہ ایک بار آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے ان کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ اور پھر امام حسین نے خود خواہش ظاہر کی؟ جی، امام نے کہا عباس مجھے آقا یا مولا نہ کہو، بلکہ بھائی کہہ کر پکارو۔ بھائی؟ جی، یہ سن کر حضرت عباس رو پڑے، اپنی والدہ ام البنین کو یاد کیا اور امام حسین کے قدموں پر سر رکھ کر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے انہیں الوداع کہا۔ شہنشاہ وفا عباس علمدار، یہ الفاظ ذرائع نقل کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذرائع ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کی ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جو غیر معمولی بہادری، بے مثال وفا اور امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہا درجے کی عقیدت اور قربانی کی ہے۔ خاص طور پر وہ پانی لانے کی کوشش اور وہ آخری لمحات بہت بہت متاثر کن ہیں۔ یقیناً یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ وفاداری کیا ہوتی ہے، صبر کیا ہوتا ہے، اپنے اصولوں پر کیسے قائم رہا جاتا ہے، اس کا ایک معیار ہے۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیسے ایک شخص کی قربانی صدیوں تک، جیسا کہ یہ ذرائع بتاتے ہیں، وفا کا استعارہ بن جاتی ہے، شہنشاہ وفا۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کردار کی مضبوطی اور اصولوں سے وابستگی کی آج کے دور میں کیا معنویت ہے، کیا اہمیت ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے۔